मैं खुशबू, आप सभी का स्वागत है द खबर तंत्र में। इस समय बिहार की सियासत उबाल पर है। भले ही सावन ना बरस पाया हो, नदियां अपनी दहलीज के दायरे पर हैं। प्रदेश की राजनीति सियासी तूफान एनडीए सरकार के तंबे को उखाड़ने में भरसक कोशिश में लगी हुई है। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। बता दें कि तूफान इस लिहाज से है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को महाराष्ट्र प्रकरण के बाद ही अंदाजा था कि भारतीय जनता पार्टी का अगला निशाना बिहार हो सकता है। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में 43 सीटों पर सिमटी जेडीयू मुख्यमंत्री पद देने के बाद भाजपा का जिस प्रकार का रवैया रहा है, वह नीतीश कुमार को कभी रास नहीं आया। बता दें कि वर्ष 2005 में सत्ता सहयोगी 2013 से 2017 तक के काल को छोड़कर भाजपा नीतीश कुमार के सामने कभी इतनी मुखर नहीं रही है। अब स्थिति बदली तो नीतीश के मन में बदलाव का ख्याल आने लगा है। लेकिन क्या राजद में 7 साल पुरानी स्थिति बरकरार है? क्या भतीजा चाचा के लिए सत्ता शीश का त्याग करने को तैयार है? शायद अब की बार नहीं। तेजस्वी ने बिहार विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ा है। वहीं बिहार की राजनीति से लालू के प्रभाव को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन तेजस्वी ने राजद में उनकी जगह पर खुद को फिट करना लोकसभा चुनाव 2019 से ही शुरू कर दिया था। बिहार चुनाव 2020 में तेजस्वी ने अपने दम पर 75 सीटों पर जीत की और गठबंधन को 110 सीटों के आंकड़े तक ले गए। मतलब 243 सदस्य विधानसभा में पूर्ण बहुमत के आंकड़े तक पहुंच गई, लेकिन 12 सीट पीछे रह गए। नीतीश कुमार ऐसे पिछड़े की कभी सत्ता की ड्राइविंग सीट पर बैठकर राष्ट्रीय पार्टी भाजपा को छोटे भाई की भूमिका देने वाले खुद उसी जगह पर आ गए हैं। बिहार चुनाव के दौरान भाजपा के तमाम शीर्ष नेताओं, पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक ने नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात कही है। परिणाम में कम सीटों के बाद भी सीएम बना दिया गया, लेकिन इस बार वे ड्राइविंग सीट पर नहीं रहे। यहीं से भाजपा जेडीयू के बीच की खाई बननी शुरू हो गई है। तेजस्वी इस समय बिहार की सत्ता से बाहर है। एआईएम के 5 विधायकों को पार्टी में मिलाने और बिहार चुनाव में 75 सीटों पर जीत के बाद उनके विधायकों की संख्या 80 पहुंच गई थी। वहीं पिछले दिनों विधायक अनंत सिंह की सदस्यता खत्म होने के कारण यह संख्या 69 पर आ गई है। इसके बाद भी वह विधानसभा में सबसे बड़े दल के मुखिया हैं। उनके साथ कांग्रेस के 19, भाजपा के 3 और भाजपा के 2 विधायकों का समर्थन है। इस प्रकार उनके समर्थक विधायकों की कुल संख्या 114 पहुंच गई है, यानी बहुमत से 8 कम। ऐसे में तेजस्वी यादव के सामने नीतीश कुमार की शर्तों की मानने की वजह नहीं है। राजद पहले ही संकेतों में कहती रही है कि तेजस्वी को प्रदेश की कमान मिले और नीतीश दिल्ली देखें। वहीं नीतीश कुमार पटना छोड़ना नहीं चाहते थे। सीएम की कुर्सी पर भी अपनी शर्तों पर बने रहना चाहते थे, चाहे सहयोगी कोई भी रहे। तो ऐसी ही ताजा अपडेट के साथ बने रहिए और देखते रहिए द खबर तंत्र।